नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल और शिक्षा से जुड़ी सभी खबर आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर जो आ रही है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के मूल विज्ञान केंद्र CBS में पंचवर्षीय एकीकृत MSc पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस वर्ष प्रवेश के लिए एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट EST का आयोजन होगा। 12वीं में विज्ञान और गणित संकाय से जुड़े स्टूडेंट CBS की 40 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। 20 सीटें PCB और 20 सीटें PCM के लिए होगी। उसके बाद अगली खबर भी परसों से ही आ रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित UGC कोचिंग सेंटर में PSC के लिए अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन शुरू हो गए हैं। 2 बैच में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 35 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद अगली खबर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं के फॉर्म भरने में स्टूडेंट का पसीना छूट रहा है। ऑफलाइन फॉर्म भरना और सबमिट करना तो दूर की बात है, वेबसाइट ओपन नहीं होने की समस्या आ रही है। कई परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं और फॉर्म में परिणाम का कॉलम भरना जरूरी है। इस परेशानी के बीच विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। स्टूडेंट ने बताया कि पिछले माह से सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5 अगस्त को अंतिम तिथि थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन वेबसाइट में सुधार नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय के बिना परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी होने पर सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। स्टूडेंट का कहना है कि परीक्षा फॉर्म में रिजल्ट का कॉलम दिया गया है। कई स्टूडेंट की फॉर्म भरने की प्रक्रिया वहीं जाकर अटक जा रही है। यदि यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है तो कॉलम हटाए या फिर रिजल्ट जारी होने के बाद फॉर्म भराए। तो यहाँ पे समस्या है, इसे ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी को। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से आ रही है। तो दुर्ग से है। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होंगी। इसके संबंध में मैंने अब 6 तारीख का जो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन होता है उसमें ये दिया गया है, उसमें टाइम टेबल भी है। तो वो उसमें अधिक जानकारी में कल ही बताया था कि ऑनलाइन होगी, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होगी। इस संबंध में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टन ने आज विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक लेने के पश्चात सेमेस्टर कक्षाओं वाले महाविद्यालय के प्राचार्य की ऑनलाइन बैठक ली। यहाँ जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि कुलपति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं तथा अन्य स्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 23 अगस्त से आरंभ होना प्रस्तावित है। गत सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में थ्योरी परीक्षाएं ऑनलाइन रूप से आयोजित होगी। विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन अपने अधिकृत वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड करेगा। टाइम टेबल की जानकारी आपको ऊपर कल 6 तारीख की नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर चेक कीजिए। विद्यार्थियों को अपने घर पर इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर उत्तर तैयार करना होगा। इस बार ऐसे नियमित विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं महाविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उत्तर पुस्तिकाओं में ही उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय आकर भौतिक रूप से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त नहीं कर सकते, वे अपने घर पर उपलब्ध पेपर में उत्तर लिखकर महाविद्यालय में जमा कर सकेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त जानकारी उल्लेखित करना अनिवार्य है। प्रायोगिक कक्षाओं एवं परीक्षाओं के लिए आयोजन के संबंध में प्राचार्यों से चर्चा करते हुए कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टन ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करानी है। अतः महाविद्यालय से ब्लेंडेड मोड में ये परीक्षाएं आयोजित करें। यदि किसी कारणवश
कोई विद्यार्थी भौतिक रूप से प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता तो उस विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जा सकती है। कोविड-19 संक्रमण के परिस्थिति में किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में भौतिक रूप से आने हेतु बाध्य न किया जाए। जो स्थानीय विद्यार्थी महाविद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहते हैं, उन्हें अनुमति प्रदान की जाए। डॉक्टर अरुणा पलटा ने प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 28 अगस्त तक की तिथि का पालन करते हुए महाविद्यालय को प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करने की सलाह दी है। शिक्षा संकाय के महाविद्यालयों में एमएड की प्रायोगिक परीक्षा एवं लघु शोध प्रबंध की परीक्षा अधिकतम 5 सितंबर तक अनिवार्य रूप से संपन्न करा लेने के निर्देश भी कुलपति ने सभी प्राचार्यों को दिए हैं। उसके बाद अगली खबर जो है तो ये बैकुंठपुर से आ रही है। तो कोरिया जिले में इस साल करीब 60% 12वीं पास विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं से 7,044 विद्यार्थी पास हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें 6,456 फर्स्ट डिवीजन से पास है, लेकिन कोरिया के 8 सरकारी कॉलेज के 3 संकायों में कुल मिलाकर 4,500 सीट ही है। इससे इस साल 60% विद्यार्थियों को यहाँ के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, यानी करीब 2,724 विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। हालांकि कोरिया जिले में यहाँ सिर्फ इसी साल की समस्या नहीं है, हर साल ऐसे ही हजारों विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से जिले में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में सीट और कोर्स बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की हर साल की समस्या अब स्थायी बन गई है। ऐसे में मजबूरी यहाँ बन जाती है कि विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में हजारों लाखों की आर्थिक खर्चा उठाना पड़ता है। बता दें कि जिले में कॉमर्स के लिए विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी साइंस के लिए इच्छुक है, जिससे इन विद्यार्थियों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि जिले के किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो शासकीय रामानुज प्रताप सिंह में BCA की 180 सीट है। PG कॉलेज बैकुंठपुर, शासकीय नवीन कॉलेज पटना, तो इसमें बैकुंठपुर में BA के लिए 300, BSc के लिए 210, BCom के लिए 120, शासकीय नवीन कॉलेज पटना में BA के लिए 105, BSc के लिए 105, BCom के लिए 60 है। वही शासकीय लाहिड़ी कॉलेज चिरमिरी में BA के 220, BCom के 180, BSc के 180, शासकीय विवेकानंद कॉलेज मनेंद्रगढ़ में BA के 320, BSc के 220, BCom के 160 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समस्या होने वाली है इस बार। उसके बाद यहाँ पर अगली खबर जो आ रही महासमुंद से आ रही है, तो ये भी एडमिशन को ही लेकर आया जा रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई, मेरिट के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तो जिले के शासकीय महाविद्यालय में एडमिशन का टेंशन शुरू हो गया। इस बार 12वीं के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 12,000 में 11,000 बच्चे तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वही पंडित रविशंकर शुक्ल से संबंध जिले के 9 शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष की सीटें केवल 4,000 है। ऐसे में इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काफ़ी घमासान मचने वाला है। इधर कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए सबसे अधिक मारामारी देखने को मिल रही है। फ्रेशर स्टूडेंट को 17 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से कराकर फॉर्म भरना है। 18 अगस्त को कॉलेज की पहली मेरिट सूची जारी होगी। इसके आधार पर ही महाविद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। इस बार 12वीं के बेहतर परीक्षा परिणाम से कॉलेज में प्रवेश के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। हालांकि मेरिट वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इस बार पहले साल की अपेक्षा कट ऑफ 80% से ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन की प्रारंभ 2 से 17 अगस्त तक है। कॉलेज द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी 18 अगस्त को की जाएगी। महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि जो है 18 से 24 अगस्त तक। फिर उसके बाद दूसरा चरण होगा एडमिशन का, तो उसमें 25 से 26 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। उसके बाद 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगा और 27 से 31 अगस्त तक द्वितीय चरण का एडमिशन होगा। यहाँ पर कुछ कॉलेज के नाम देख लेते हैं जहाँ पर और कितने सीट अवेलेबल है। तो पिरदा में BA के लिए 99, BSc के लिए 99, पिथौरा में 450, BA के लिए, BCom के लिए 50, BSc के लिए 130, चिरको में BA के लिए 90, BCom में 90 और BSc में 90, सरायपाली में
बीए के लिए 180, बीकॉम के लिए 50, बीएससी के लिए 160। बलौदा में बीए के लिए 60, बीकॉम के लिए 60 और बीएससी के लिए 60 है। बागबाहरा में बीए के लिए 250, बीकॉम के लिए 120 और बीएससी के लिए 120। तेंदुकोना में बीए के लिए 90, बीकॉम के लिए 90 और बीएससी के लिए भी 90 है। कर्मा कन्या महासमुंद में बीए के 100, बीकॉम के 100 और बीएससी के 60 है। महाप्रभु वल्लभाचार्य में बीए के 440, बीकॉम के 600 और बीएससी के 450 हैं। तो यहाँ पर एक साल में 11,000 से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास है और सीटें सिर्फ 4,000 है, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं ओपन स्कूल की। तो 10वीं ओपन स्कूल का कल रिजल्ट जारी हो गया है। तो यहाँ पर 92.67% जो है स्टूडेंट पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंट है। तो छत्तीसगढ़ ओपन राज्य स्कूल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में 92.67% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। घर बैठे परीक्षा देने की सुविधा के बाद भी 3,956 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। परीक्षा में 79.38% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं। यहाँ पर ओपन स्कूल की 10वीं परीक्षा में जो 54,260 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था, लेकिन विभिन्न कारणों के वजह से 92 स्टूडेंट का रिजल्ट रोका गया है, जिसका परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही रायपुर से आ रही। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 की तारीख जारी कर दी है। 83 पदों के लिए SES एग्ज़ाम 26 नवंबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर में केंद्र होगा। इस संबंध में जारी विज्ञापन के अनुसार जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता के रिक्त पदों के लिए भर्ती होगी। इसमें सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 3 अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाइन करना है। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर सहायक अभियंता सिविल के 80 पद भी शामिल है। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन जो आ रहा है यूपीएससी को लेकर। तो संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी संयुक्त रक्षा सेवा 2021 परीक्षा का नोटिफिकेशन का काफ़ी समय से इंतजार था। CDS परीक्षा का नोटिफिकेशन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। दरअसल यूपीएससी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन शेड्यूल के मुताबिक आयोग 4 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। इस भर्ती अभियान के माध्यम से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पदों पर 300 से ज़्यादा रिक्तियाँ भरी जाएगी। CDS 2021 दूसरी परीक्षा है जो भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। उसके बाद अगली खबर राजनांदगांव से आ रही है। तो नगर के अग्रणी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अशोका ITI में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। अशोका ITI में 4 पाठ्यक्रमों इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कोपा एवं स्टेनो संचालित किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं, वायरमैन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम योग्यता 8वीं, कोपा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं एवं स्टेनो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं है। महाविद्यालय में ग्रामीण निर्धन छात्र छात्राओं हेतु शुल्क में रियायत एवं छात्रवृत्ति आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही अत्यंत कम शुल्क में छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है। इच्छुक छात्रगण प्रवेश की जानकारी हेतु महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ITI में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 12 अगस्त है। उसके बाद अगली खबर जो है वो डोंगरगांव से आ रही है। तो नगर के शासकीय महाविद्यालय में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अध्ययन केंद्र में सत्र 2021 के लिए अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। इस दौरान विद्यार्थीगण BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, शिक्षा, MSW डिप्लोमा, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रमों के लिए अपने आवेदन फॉर्म निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकृत कर पाएंगे। इसमें पाठ्यक्रम सामग्री डाक द्वारा विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। अध्ययन केंद्र कार्यालय सहायक अशोक नायक एवं उज्जवल शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को हेमचंद विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, वे विद्यार्थीगण इस मुक्त विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरा कर पाएंगे।
इस विषय में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर BN मेश्राम ने बताया कि रोजगार परक डिप्लोमा योग विज्ञान, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, लेबर लॉ, होटल मैनेजमेंट प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कार्यालय सहायक से संपर्क कर किया जा सकता है। उसके बाद अगली जो खबर है वो महासमुंद से है। तो सत्र 2021-22 के लिए केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। विद्यालय की विज्ञप्ति अनुसार प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 है। कक्षाएं 13 अगस्त से प्रारंभ होगी। उसके बाद अगली खबर रायगढ़ से आ रही है। तो महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली के निर्देशानुसार CTS के अंतर्गत AITT वार्षिक पद्धति 2021 हेतु शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ के परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अगस्त तय की गई है। उसके बाद अगली खबर जगदलपुर से आ रही है। तो शासकीय ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त तक किया जा सकेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए व्यवसाय वार एवं संस्थावार उपलब्ध सीटों की जानकारी उपलब्ध है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है बिलासपुर से। तो शिक्षा के अधिकार पोर्टल लॉक होने से नोडल अधिकारी आवेदनों का सत्यापन नहीं कर सके थे। इसके लिए शुक्रवार को अंतिम दिन था, लेकिन पोर्टल खराबी को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों को एक दिन अतिरिक्त समय दिया गया है। इसलिए नोडल अधिकारी कल 7 अगस्त तक दस्तावेज का सत्यापन कर सकेंगे। वहीं प्रदेश स्तर पर लॉटरी 8 अगस्त को निकाली जाएगी। उसके बाद अगली खबर जो आ रही रायपुर से। तो राजधानी के होनहार ने JEE मेन में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अमलीडीह निवासी अंशुल वर्मा ने 100% टाइल तथा चौबे कॉलोनी में रहने वाले नमन बंछोर ने 99.05% टाइल हासिल किया है। अमलीडीह निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा एवं प्रधान अध्यापिका दमयंती वर्मा के पुत्र अंशुल वर्मा ने JEE मेन में 300 में 300 अंक हासिल किया है। 12वीं कक्षा CBSE बोर्ड से अंशुल ने 99% के साथ उत्तीर्ण किया है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है भिलाई नगर से। तो भिलाई के संतोष रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज R1 के छात्र पुष्पराज सिंह ने शिक्षा नगरी का नाम रोशन कर दिया है। पुष्पराज को नामी मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन ने 35 लाख रुपए का पैकेज दिया है। पुष्पराज को अमेजॉन चेन्नई में नियुक्ति दी गई है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो यहाँ पर बिरला से आ रही है। तो वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन की तरफ से गरीब कमजोर छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस संबंध में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक APC कमल नारायण शर्मा से प्राप्त हुआ था। आवेदन करने पर 5 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें चयन के बाद इन छात्रों का साक्षात्कार भी हुआ था। इसमें 4 छात्रों के खाते में पैसे जमा हो चुके हैं और 1 छात्र का राशि अभी अप्राप्त है। छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 8वीं से उजाला साहू, जयश्री, दीपशिका एवं जानवी जमुना के खाते में अभी राशि जमा नहीं हुआ है। बच्चों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये सफल प्रयास रहा है। उसके बाद अगली खबर दुर्ग से आ रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एवं फार्मासिस्ट के पद पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काउंसलिंग की सूचना के लिए जिले के वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो भिलाई नगर से आ रही है। तो MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11वीं में अध्ययनरत प्रखर विश्वकर्मा MIT WPU वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के 6 वर्षीय एकीकृत बीटेक कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चयन हुए हैं। ज्ञात हो कि संस्थान भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है, जो कि UGC में प्रतिष्ठित नेक एक्रीडेशन के अंतर्गत A श्रेणी की संस्था है। उसके बाद अगली खबर डौंडी से आ रही। तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौंडी में सत्र 2020-21 व्यवसाय कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT एवं व्यवसाय विद्युत कार SCVT व्यवसाय फिटर SCVT सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। उपरोक्त जानकारी संस्था प्रमुख निजामुद्दीन अंसारी ने दी है।
उसके बाद अगली खबर जो आ रही रायगढ़ से, तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए सूची जारी कर दी गई। आवेदन करने वाले विभागीय वेबसाइट पर क्लिक कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगली खबर बिलासपुर से आ रही, तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी बिलासपुर में 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित की जाएगी। इसमें निजी प्रतिष्ठान मेसर्स रिफ्लेक्सोला क्लिनिक भारतीय नगर बिलासपुर द्वारा रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपिस्ट, नेचुरल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट के 4 पद पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास छात्र आवेदन कर पाएंगे। आवेदकों को 2 पासपोर्ट साइज फोटो व समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंध अंक सूची, प्रमाण पत्र व छाया प्रति लाना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं महतारी दुलार योजना की। तो राज्य सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले 3,977 बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री बजट में मंजूर किया है। इन बच्चों ने निजी व सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आवेदन किया है। अब इसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। संकेत है कि स्वतंत्रता दिवस पर महतारी दुलार योजना के जरिए इन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप जमा करने का ऐलान करेगी। तो यहाँ पर अर्जियों में एक नज़र डालते हैं, तो प्राइमरी स्कूल के 1312, मिडिल स्कूल के 1040, हायर सेकेंडरी के 1625, कुल आवेदन 3799, सरकारी स्कूल उसमें से 1991, प्राइवेट स्कूल के 1986 है। तो इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों या पालकों को अपने माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन DEO करना होगा। इसमें माता पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट, उनके आधार कार्ड की कॉपी, बच्चे व पालक का भी आधार कार्ड की हार्ड कॉपी, उनके माता पिता की बैंक के पासबुक, बच्चे के नाम की अकाउंट पासबुक जमा करानी होगी। इसी तरह परिवार के एकमात्र कमाऊ मुखिया की मृत्यु वाले पात्र बच्चों को भी अर्जी लगानी होगी। बैंक में बच्चों के अकाउंट न होने पर खुलवाने होंगे। यह आवेदन कलेक्टर को फिर शासन को मंजूरी के लिए देना है। उसके बाद यहाँ पर जिलेवार देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे जो खो चुके हैं। ऐसे बच्चों की संख्या है ये जो अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खोए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगली खबर यहाँ पर धमतरी से आ रही है। तो भखारा नगर स्थित बिसाहू सिंह गौर शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से स्कूल विकास के नाम पर स्कूल में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी से अधिकतम 1160 रुपये की शुल्क का निर्धारण कर पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। 13 अगस्त तक छात्रों को जमा करने का फरमान जारी किया गया है। इस संबंध में कुछ छात्रों के अभिभावकों ने बताया कि 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों से यहाँ फीस लिया जा रहा है। इसमें परीक्षा व नामांकन शुल्क के अलावा शाला विकास समिति, गरीब छात्र, साइंस स्काउट, रेड क्रॉस समेत अन्य शुल्क शामिल है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस नहीं देने पर पढ़ाई रोक दी जाएगी। पिछले कुछ समय से फीस को लेकर अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ सभी मामले प्राइवेट स्कूलों से संबंधित थे जिन्होंने फीस के लिए पालकों पर दबाव बनाया था। इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अफसरों तक पहुंची है। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ भी ऐसा होने की शिकायत मिल रही है। तो इस संबंध में BEO फतेह मोहम्मद कोया से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस तरह से कोरोना काल में मनमानी फीस लिया जाना उचित नहीं है। तो दूसरी ओर यहाँ भी कहना है कि फीस लेने के लिए शाला विकास समिति स्वतंत्र है। इस प्रकार BEO का दोहरा व्यक्तित्व यहाँ दिखाई देता है। तो अभी तक मैंने भी इस बारे में न्यूज़ बनाया था, तो जितने भी न्यूज़ थे वो निजी स्कूल के फीस को लेकर था, लेकिन ये पहली न्यूज़ आज मैं बता रहा हूँ जहाँ पे सरकारी स्कूल के फीस को लेकर यहाँ खबर आई है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े हुई खबर। तो ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।